It's close to midnight, and we see a huge chunk of people coming in. And inside, we can see how much brotherhood and how much warmth is being shared by them. And you can see they've covered with people, and everyone is here. And it's a shared relationship, and they're taking care of each other. This has been happening since the past 2 days. We can see how they're all come together. We have someone who's been an active participant. I am a fashion model, influencer and YouTuber. My name is ओम चौक से एंड यहाँ पर इतना पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है कि सब लोग सेफ फील कर रहे हैं. छोटे बच्चे, फैमिली, माताएं बहनें हमारी, सब लोग. आप देख सकते हैं जैसे कि पुलिस वाले उधर खड़े और हमने एक ह्यूमन चेन बना के रखी है ताकि वो इधर ना आ पाए और कुछ अनवांटेड लोग हमारे तरफ से उधर ना जा पाए. तो हम जितना ज़्यादा पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा यूनिटी और ज़्यादा बढ़ते जाएगी एजुकेटेड लोगों की. जो हमको यही चाहिए कि एजुकेटेड लोग आए, यहाँ सपोर्ट करें, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें. और जो सिस्टम जो ख़राब होते जा रहा है डे बाय डे, जैसे फॉर एग्जांपल हम रेप केसेस देख लो, आज तक कोई जस्टिस नहीं मिला, कोई लॉ नहीं आया रेप केसेस के आना है. मेरा मुद्दा रेप केस भी है, इसके अलावा मेरा मुद्दा निट भी है, मेरा मुद्दा करप्शन भी है. सिस्टम पूरा डेड हो गया है. अरे चलो खुद के लिए, खुद के बच्चों के लिए कर लो, खुद की फैमिली के लिए कर लो, हम लोग के लिए नहीं तो सही उनके लिए सिस्टम ठीक कर लो. नेताएं जो है फॉरेन में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप सबने देखा होगा. सब नेताओं के बच्चे जो है, अभी नेताओं के बच्चे सब फॉरेन में पढ़ रहे हैं क्योंकि इंडिया का सिस्टम ही खोखला पड़ा है, पूरा एजुकेशन ही खोखला पड़ा है. तो क्या कर लोगे आप? धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा नहीं भी दे रहे हैं तो चलो, जिस हमने कुर्सी में उनको बिठाया वोट करके, तो अपना कम से कम काम करें. इस्तीफा हम नहीं दे रहे तो अपने काम को सुधारें, सिस्टम को स्टेबल करें, हम ये चाहते हैं. तो आप कितने दिनों से, कितने घंटों से इधर हो एंड यू हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग? मैं 2-3 दिनों से यहाँ पर हूँ. मैं 20 तारीख को आ नहीं पाया था, मेरी तबीयत खराब थी, अभी भी गला बैठा हुआ है. पर मैं एक इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर हूँ. सोशल मीडिया के साथ साथ मैं अब ग्राउंड फ्लोर पर भी आकर सबको सपोर्ट कर रहा हूँ. तो आप थोड़ा उस ह्यूमन शील्ड के बारे में बोल सकते हो? ये जो आप ह्यूमन शील्ड देख रहे हैं, ये बहुत काम की चीज़ है. इसी के बलबूते हम लोग अभी टिके हुए हैं, नहीं तो कब का दंगे हो जाते हैं. तो ये जो ह्यूमन शील्ड हमने बना रखे, पुलिस वालों को हम आगे आने नहीं दे रहे और हम बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना इधर से कोई आगे जा रहे हैं. I have Raj with me here right now. Raj, could you tell me why is this human shield formed right now? Because we want to control, because they all are going aggressive and they are going easily down. So the people all are trying to keep, all will be a control from the another side, from the our side. That's why we are making this wheel. How long have you been here and how long has this human shield been here? It's around from like 5 to 6 p.m. So this entire area that you can see, there are a lot of people and all of them hands are holding to make sure that the crowd is under control and everyone is safe. We see there is a huge amount of Sikh community here. Yeah. And how did they come here and what do you think is their contribution and what's happening? They contribute a lot because they are giving too much things and they are doing very good thing for us because they are protecting us, because a lot of people are coming from there. They have a very bad intention. They have not a good intention. They are without any reason they are crowding, shouting and doing another things, like they are doing like unnecessary things. So that's why we make this chain and we try to keep everything बहुत calmly हो. If we are protesting तो बहुत शांति से protest करें और सब चीज़ अच्छे से हो. There are people holding hands, making human shield to ensure that things remain civil between the protesters who are there and the cops that are here. क्यों बनाया है? भीड़ को रोकने को. ये ना आने वाली पीढ़ी से वहाँ से जनरल नॉलेज है ना, इससे भी ज़्यादा कदर से सामना करेंगे. तो आज देख रहे हैं आप, ये तो क्यों हो रहा है? एजुकेशन के लिए बात इंसाफ की हो रही है, बात सिक्के की नहीं. दूसरी सिर्फ आज भी है ना, कल भी देखा. अभी देखो, मैं सुबह एक न्यूज़ सुन रहा था जिसमें कि वो प्रधान पार्टी की बेटी डिप्रेशन पे चली हुई. उसे भी एहसास है कि मेरा बाप क्या था. तो आप
इधर कितने घंटे से खड़े हैं। ये मत पूछो कहते हैं ये मत पूछो ये 1 घंटा 2 घंटे सुबह तक रात को ये देखो इंसान की फैसले बड़ी है। अब ये देखो आप ही नहीं ले आप तो पसीने भरे हो, आप ही आवाज बचा रहे हो। देखो ये जनता के साथ क्या होगा, बच्ची के साथ क्या होगा। और अभी तक कुछ पाए है अभी इनके बीच या किसी चोट उलझन है कुछ। इस तारीख जो हादसा हुआ है वो गलत है, वो गलत हुआ है। मैं साहब आगे खड़े चुपचाप करें, ये कहते हैं कि बैलेंस चाहिए शांति। इस उतरे ऐसे लोग हैं जो बैलेंस को आगे बढ़ा कि उनको मौका मिले भागे बच्चा बचाओ, पुलिस भी मार खाए और हम भी मार खाए। ये कहीं गलत नहीं है। इन तरह घर बार छोड़ के बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हैं हमारी रक्षा के लिए, बस इन पे आ जाए सबसे पहले इन पे आ जाए। क्यों आई थी? क्योंकि इन्होंने घर बार जगह सच्ची छोड़ी है, इनके बच्चे ही पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं जी पेशेंट आगे था। अब देखो दूध को महंगाई, दराते को महंगाई, पेट्रोल को महंगाई ज्यादा, बत्ती को महंगाई जा रही है। कुछ नहीं, आज आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए नहीं होगी ना, आप घर नहीं चला सकते, नहीं चला सकते। ये तो रात पर जाती है, रात पर जाकर सब जाकर पीछे तो कितने नोट चलाए, ये सब छिपाई है, सब संग छिपाई है। बड़े नहीं हमारे लिए खड़े, उन तो आज क्या है उससे पहले हम अब तो बड़े लोग आगे कुलकर्म को मारे पुछाए और गेम बैठे साथ से बैठे आप बैठ 2 डाले पिताले बैठ सकता नहीं चिपता। आज को इन्होंने कुछ किया नहीं, मैं भी देख ही रहा हूँ। जो मामला दर्ज हुआ है वो 20 तारीख को हुआ, सोमवार को। वो उस वक्त गलत काम हुआ है, जानबूझ के जिन पे बैच ही नहीं उन्होंने भी मारा। आप देखो कौन जगह पे मैंने भी अभी आपको लगता है अभी भी लोग हैं जो आदमी सेंड हैं जो अभी भी है हमारे बीच ऐसे लोग हैं, गलत लोग हैं जो भी नौकरी की तलाश में है। तो इनको हमें मौका मिले, भगदड़ बचे और इधर फायरिंग हुई, इधर से फायरिंग हुई। कल भी वही हुआ की फायरिंग हुई है। कल मैं रात को 12 बजे 2 बजे तक ये था, 12 बजे ठीक आधे वो वो बिल्डिंग लगी तो उससे पहले फायरिंग हुई। मेरी आंखों में धुआं गया, मेरे उधर मेरी आवाज नहीं होती, आंसू बोल रहे। फिर भी हम सेवा के लिए, ये सेवा के लिए। ये देखो ये खड़े गर्मी में खड़े, मोबाइल टूट गया और ये देखो पीछे कितने गर्मी में खड़े, क्यों खड़े? देश की शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, कपड़े फट गए, लड़ाई के लिए नहीं खड़े, शांति के लिए खड़े। शांति से समाज बाबा होता है, शांति इंसाफ मिल जाए बस। उनके लिए दुआ करो जो मर के गए, जो मर के गया उनके लिए दुआ करो कि उनका इंसाफ हमें मिल जाए। महंगाई हर कोई बर्दाश्त नहीं कर। आप भी इस डेट में आपकी भी तनख्वाह होनी चाहिए, 1-1.5 लाख तो होनी चाहिए। मामूली 10-15 हजार आप किराए का मकान है तो सूंघते ही 15,000 10,000। छोटी झुग्गी भी लेने जाओ, झुग्गी भी वो 5,000 से कम नहीं है। आज के डेट में 5,000 से कम नहीं है। क्यों? महंगाई है। महंगाई के हिसाब से ना आप खड़े होते थे ना मैं खड़ा होता हूँ। हमने जो पढ़ाई की आज से कुछ साल पहले भी, आज मेरी उम्र 48 साल होती है, जो हमने पढ़ाई की है उस पढ़ाई के मुकाबले ये पढ़ाई 0 है। ये अब देखो जिनके बच्चे जिनकी माँ बर्तन मांझ के खड़ा रही है, जिसका बाप बेलदारी करके पढ़ा रहा है, जिसका बाप को क्या का क्लर्क बन के पढ़ा रहा बच्चे, ताकि मेरे बच्चे मेरे कराने के लिए अच्छा उनका भविष्य बन जाए ना। तो इसी हमारी ये जो आंदोलन हुआ है इसी कारण हुआ है। हम गलत किसी को नहीं ठहरा रहे, सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं। गलत होते थे मैं भी तो आप भी सब हो सकते हैं, लेकिन इंसाफ ना तो मेरा है ना दुश्मनी मोदी से है ना तो कांग्रेस से। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी सिस्टम से है। चाहे बीजेपी की सरकार है या फिर कांग्रेस की सरकार है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सारे पार्टी अच्छे हैं या फिर सारे बुरे हैं। हमारी बाड़ी मिलेगा, हम नहीं चेंगे बुरा ना कोई। अगर हम नहीं अच्छे ना तो आप भी बुरे नहीं हो, क्योंकि हमारी खटिया के नीचे गंदगी पड़ी। मैं आपको कह रहा हूँ आपकी खटिया गंदगी पड़ी, हमारी पहले पड़ी। ये प्रोटेस्ट है हड़ताल कितने दिन लगे हुए आपको लगता है? कुछ नहीं कह सकते। हो सकता फैसला अभी हो जाए, हो सकता फैसला कल हो जाए। फैसले के ऊपर खड़े हैं, इंसाफ के ऊपर खड़े हैं। अभी आगे फैसला दे दे, अभी खत्म, आंदोलन ही खत्म। आप दिल्ली से ही हैं? मैं दिल्ली गीता कॉलोनी। अच्छा, फैसले की बात है, बड़े ईमानदारी की। आप भी कितनी पढ़ी लिखी है, आपने भी कैसे झेला होगा, आपके पापा ने मम्मी ने कैसे आपको पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, 1-1 रुपया जोड़ा। अब ये खड़े हैं, पूछो थे इनकी उम्र कितने साल की? इनकी उम्र होगी कम से कम 50 साल के आसपास। खड़े हैं ना, ये हमारे लिए खड़े हैं। So right now we can see how this entire inner circle has become a spot for everyone to come together, be it with interacting with the state or with interacting with the citizens. We can see right there that they're reading, they're chanting,
and they're praying for the best.